जस्टिस अमीनुद्दीन का बयान आ गया। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की तरजीह है। आइन की तशरीह शफ़ाफ़ियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आइनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। कहा, आइन अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जद्दोजहद में एक अहम संग मेल है। इस अदालत को एक नहायत अहम और नाजुक फ़र्ज़िया सौंपा गया है। ये रियासत पाकिस्तान की कानून की हुक्मरानी और आइनी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की देरपा वादे से हमारी इज्तिमाई और वाबस्तगी की तजदीद करता है। इस अदालत का किरदार सिर्फ क़ज़ाई नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत है जो कौम के शहरियों की ज़िंदगियों, आज़ादियों और उमंगों पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। अपने इदारा जाती सफ़र के आगाज़ पर हमारे अज़्म है कि एक ऐसा अदालती फ़ोरम कायम किया जाए जो दयानत, गैर जानिबदारी और आलमी बसीरत की आला मिसाल हो। स्लोवेनिया से भी मफाहमत हो गई। पाकिस्तान और स्लोवेनिया के दरमियान दो तरफा सियासी मुशावरत से मुतालिक एक मफाहमतनामे पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और जमहूरिया स्लोवेनिया के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और यूरोपीय यूनियन के वसी तर फ्रेमवर्क के अंदर ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का भी इज़हार। फ़रीक़ैन का पाकिस्तान और स्लोवेनिया के माबैन तिजारती इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर जोर। अफसोसनाक सानहा, फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। 12 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाके के बाइस फैक्ट्री और करीब के मकानों की छतें गिर गई। हुकाम का कहना है मलबे में कई अफराद के दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू की 22 गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ। एम्बुलेंसेज भी मौके पर पहुँच गईं। फैसलाबाद में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से फैक्ट्री के मुलहका घर की छत भी गिर गई। मियाँ बीवी और दो बच्चे जाँ बहक। इलाका मकीनों ने मलबे से लाशों को निकाला। बदकिस्मत खानदान हादसे के वक्त घर में सोया हुआ था। मरियम मरियम, ये लोग मुझे बानी पीटीआई से नहीं मिलने देते। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को बाज़ाब्ता ख़त। अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद किया जाए। बानी पीटीआई की बहनों के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ। जेल और पुलिस हुक्काम की मुलाकातों की वाज़ेह हिदायत जारी की जाएँ। अडियाला जेल में बानी पीटीआई के साथ मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम कायम किया जाए। सुहेल आफरीदी के ख़त में 4 मुतालबात। अदालती अहकामात के बावजूद खुद मुलाकातों की इजाज़त ना देने और बानी पीटीआई की बहनों के साथ नारवा सलूक पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जंग 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 क्यों हो रही है जंग? रूस यूक्रेन जंग पर पाकिस्तान को खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, रूस यूक्रेन तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। पाकिस्तान सफारतकारी के जरिए मसाइल के हल का हामी है। रूस यूक्रेन जंग के खित्ते पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। आलमी क़वानीन के तहत शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। हमारा JF-17 दुबई की फ़िज़ाओं पर छा गया। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे खुसूसी तवज्जो का मरकज़। दोस्त ममालिक के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी से मुतालिक MOU पर दस्तखत हो गए। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने दुबई एयर शो में शिरकत की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने दोस्त ममालिक के एयर चीफ के साथ आला सतह मुलाकातें की। एक दोस्त ममालिक के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी से मुतालिक MOU पर भी दस्तखत किए गए। MOU पर दस्तखत पाकिस्तान के बढ़ते हुए दिफाई और सनती ताउन में एक नुमाया संग मेल है। ये मुआहिदा तैयारी की आलमी मकबूलियत पर मुस्तकिल बैनुल अक़वामी एतमाद का मज़हर है। जन्नाटेदार थप्पड़ की धूम, मोदी गए घूम। मुसल्लफ़ फ़ौज ने जंग में भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंग में हमारी पता पर मोहर साबित कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी सदर 7 भारतीय तैयारे गिराने का बार बार जिक्र कर चुके। शाहीनों की कारकर्दगी ने दुश्मन को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। जो ममालिक पहली वाजिबी मिलते थे आज हमारे लिए गर्म जोशी का मुजाहिरा करते हैं।
5 कार्रवाइयाँ 30 खारिज लगे ठिकाने। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की खुफिया मालूमात की बुनियाद पर 5 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खारिज जहन्नुम वासिल। कार्रवाइयाँ ज़िला कुरम, महमद, लकी मरवत में की गईं। पांच कार्रवाइयाँ 30 खवारिज लगे ठिकाने। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की खुफिया मालूमात की बुनियाद पर 5 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खवारिज जहन्नुम वासिल। कार्रवाइयाँ ज़िला कुरम, महमद, लकी मरवत में की गईं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अलविदाई दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का अलविदाई दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ से मुलाकात। नेवल चीफ ने तीनों मुसल्लफात में मुश्तरका कारकर्दगी मजबूत बनाने में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के किरदार को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान नेवी की जंगी तैयारियों की भी भरपूर सताइश की। कौमी समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के पुख्ता अज़्म को सराहा। अमरीकी कांग्रेस से चिट्ठी आई मरियम के नाम। अमरीकी अरकान कांग्रेस का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम खत। पंजाब हुकूमत के विजनरी इक़दामात को सराहा। ईंटों के भट्टों को जदीद खतूत पर इस्तवार करने पर मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश किया गया। खत में अमरीकी कांग्रेस अरकान ने लिखा कि पंजाब हुकूमत ने भट्टा सनत की जदीद कारी जुर्रतमंदाना फैसला किया। माहौलियात और जबरी मुशक्क़त के खात्मे के लिए पंजाब के इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। आसपा और बख्तावर अबूधाबी में किससे मिली हैं? खातून अव्वल आसपा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो का अबूधाबी में जनरल वुमेन्स यूनियन का दौरा। आसपा भुट्टो की जानिब से शेखा फातिमा बिनते मुबारक की ख़वातीन की तरक्की के लिए विजनरी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया गया। खातून अव्वल ने अमाराती ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए यूनियन की काविशों की तारीफ़ की और हुकूमती बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़वातीन की शमूलियत में तरक्की को सराहा। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। मुल्क भर में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। आइंदा 3 साल में 30 लाख बच्चों को स्कूलों में लाना हदफ है। ADLP के तहत हर बच्चे की कारकर्दगी मॉनिटर की जाती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हर माइक्रो स्कूल में 100 बच्चों को दाखिला दिया जाता है। स्कूलों से बाहर बच्चों की तालीम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। दूर दराज इलाकों में मयारी तालीम की मसावी रसाई यकीनी बनाना, डिजिटल माइक्रो स्कूल्स और गेम बेस्ड लर्निंग से तेज़ रफ्तार तालीम दी जा रही है। नई MQM पुरानी हिकमत अमली। MQM पाकिस्तान ने नए सूबे के मुतालिबे और बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए अवामी राबता मुहिम चलाने और अदालत में जाने का ऐलान कर दिया। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है। कराची पर 17 साल कब्जे को अब ख़त्म होना चाहिए। MQM 18वीं तरमीम के खात्मे का नहीं, इस पर अमद दरामद का मुतालबा कर रही है। हमारे 2 मुतालबात पर शोर मचाया हुआ है। आज ऐवान में एक जमात के अलावा सब हमारे साथ हैं। जागीरदाराना जमहूरियत के चैंपियन बल्दियाती निज़ाम की राह में रुकावट है। सिंध में 100% देने वालों को 1% इख्तियार नहीं। ऐसे तो घर भी नहीं चलते, ख़ानदान तकसीम हो जाते हैं। शहर क़ैद के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। कराची के मास्टर प्लान को करप्शन में तब्दील किया जा रहा है। ऐवान और अदालतों से इंसाफ ना मिला तो सड़कों पर आएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि MQM पाकिस्तान ने लड़कर कराची और हैदराबाद के लिए बुनियादी पैकेज लिया। सही मायनों में पैकेज तो तब आएगा जब MQM पाकिस्तान सूबे की हुक्मरानी करेगी। जो तरक्की का दुश्मन होगा अवामी हलकों से मुस्तरद होगा। सूबे का गवर्नर बाद में, MQM का रुकन पहले हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी को इख्तियार नहीं कि वो सियासी बातें करें। MQM मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। MQM वाले कराची, सक्कर और इस्लामाबाद में अलग अलग बातें करती हैं। आर्टिकल 140 के मामले पर मैदान में आ जाएं, बातों से मसाइल हल नहीं होते।
पीपल्स पार्टी ने कराची की हालत को बेहतर किया है। आसियान रुकन ममालिक कैपेसिटी बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस की शुरा की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। आसियान कॉन्फ्रेंस के शुरा की IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। आसियान कॉन्फ्रेंस के शुरा को पंजाब पुलिस के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, क्राइम कंट्रोल, सर्विस डिलीवरी, इस्लाहात और दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया गया। शुरा का पंजाब पुलिस म्यूजियम, शोहदा गाजी समेत सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नाइजीरियन बाशिंदे समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार। 37 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। अहमदपुर शर्किया के इलाके रशीदाबाद में घरेलू तनाज़े पर फायरिंग। घर में सोया हुआ 30 साला नौजवान कत्ल। मुलजमान वारदात के बाद मोटरसाइकिल पर मौके से फरार। वज़ीर आला पंजाब हुनरमंद असीर प्रोग्राम में अहम पेशरफ। पंजाब की जेलों में असीरान की तैयार करदा मसनूआत अब ऑनलाइन फरोख्त होंगी। महकमा दाखिला, जेल खानाजात और ऑनलाइन एप्लीकेशन के माबैन मुआहदा तय। कैदियों के तैयार करदा मसनूआत मुल्क भर में ऑनलाइन खरीदी जा सकेंगी। हुकूमती कोशिशों के बावजूद पंजाब की फिजा बदस्तूर खराब। लाहौर पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरस्त। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 135 पॉइंट्स की कमी। 1,62,280 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 195 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 213 कंपनियों के हिस्से में कमी। 22 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहीगीरी का आलमी दिन। पाकिस्तान में फिशर फ्लॉक फोरम समेत मछेरों के मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से खुसूसी प्रोग्राम्स का इनेकाद। कराची में माहीगीरों की बस्ती इब्राहिम हैदरी में हर साल रंगारंग माहीगीर मेला भी मुनक्किद होगा। पाकिस्तान में 40 लाख से जायद माहीगीर हैं। पूरी दुनिया में इस पेशे से वाबस्ता अफराद की तादाद 25 करोड़ है। सह मुल्की सीरीज के दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त दे दी। 163 रन हदफ के ताकुब में श्रीलंका की पूरी टीम 95 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल भी ना हो सके। कप्तान दासिन शानाका 34 रन बनाकर टॉप स्कोर रहे। जिम्बाब्वे के ब्रैड एवंस ने 3 और रिचर्ड नागा रवा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सह मुल्की T20 सीरीज में दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी। पाकिस्तान और श्रीलंका अपना अपना दूसरा मैच कल खेलेंगे। श्रीलंका को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान अपने पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दे चुका। जिम्बाब्वे ने 2 मैच में से 1 मैच हारा, दूसरा जीत रखा है। सीरीज में तीनों टीमें एक दूसरे से 2-2 मैचें खेलेंगी। पहली पोजीशंस पर आने वाली टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। रनाला खुर्द-ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सब कैंप्स में नेज़ाबाजी फेस्टिवल का शानदार इनकात। इलाकाई सकाफत, रिवायती घुड़सवारी और सनसनीखेज़ मुकाबलों ने शहरियों को अपने शहर में जकड़े रखा। सैकड़ों अफराद की शिरकत से मकामी फेस्टिवल बड़े सकाफती मेले में तब्दील हो गया। मेले में नेज़ाबाजी की महारत और रिवायती जोश व जज्बे को भरपूर सराहा गया। और हुस्न और दिलकशी को रंग या नस्ल के तराजू में तोलना हमारे मुआशरे का अफसोसनाक पहलू है। रोमारे आज़म मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का ये मुकाबला हुस्न दुबई में जीता और चौथी मिस यूनिवर्स पाकिस्तान करार पाई। सोशल मीडिया पर अपने ट्रोलिंग बर्दाश्त करने के बाद रोमारे आज़ ने अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बानों में एक जवाबी बयान जारी कर दिया, जिसमें नाकायदीन को खूब भिगो भिगो कर मारे।